हरे कृष्ण। तो आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय 44 नंबर श्लोक है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पीछे रिपीटेशन कीजिए। ओके। अहो बत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता। अनुवाद। अहो अहो बतो, कितना आश्चर्य है यह, महत महान, पापम पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुखम लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यतः तत्पर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलता है, किंतु भगवान के साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। तो इस अध्याय है, भगवद गीता के प्रथम अध्याय है। भगवद गीता के 18 अध्याय में, प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं अर्जुन। जब अर्जुन सैन्य को निरीक्षित करते हैं तो उसके बाद अर्जुन निरीक्षण के बाद जब दर्शन करते हैं तो दर्शन किनको करते हैं? स्वजन को, अपने ही परिजन को देख रहे थे, क्योंकि महाभारत युद्ध जो हुआ था अपने परिवार के बीच में ही हुआ था। तो भगवान बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक बीच में जाकर रथ को स्थापित करते हैं और मानो ये बताते हैं, ये देखो कौन कौन तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए आए हैं। फिर भगवान जब दिखाते हैं, फिर भगवान दिखाने के बाद ये दिखाते हैं कि ये युद्ध तुम कोई शत्रु के साथ नहीं कर रहे हो, जबकि अपने स्वजन के साथ कर रहे हो। तो उसके बाद अर्जुन के बुद्धि में ये आता है कि मैं किन के साथ युद्ध कर रहा हूँ, और वो इस प्रकार घोर संहार से बचने के लिए कई प्रकार के शास्त्र के माध्यम से युद्ध ना करने का कारण बताते हैं, जो कि हम पूर्व क्लास में सुन के आए हैं। तो अर्जुन कुल के बारे में बताए हैं, किस प्रकार कुल प्रदूषित होता है और इससे क्या हानि होता है, इस सभी संबंध में हम पूर्व क्लास में सुन चुके हैं। मगर अभी एक बहुत सुंदर ये श्लोक के माध्यम से अर्जुन के हृदय के बारे में बताया गया कि वास्तविक में एक भक्त का हृदय क्या होता है। तो यहाँ पर बताए गए कि अहो बतो महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अहो बतो वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, कि अहो देखो कितना आश्चर्य की बात है या शोक के विषय है कि वयम हम लोग सारे ये महत् पापम बहुत घोर पाप करने के लिए जा रहे हैं। कैसे ना? व्यवसिता, बहुत सोच समझ के, बहुत संकल्प पूर्वक, क्योंकि महाभारत युद्ध को रोकने के लिए
जो जो प्रयास किए थे, सर्व प्रयास के बाद भी स्वयं भगवान ने भी इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किए थे, क्योंकि इस युद्ध में किसी भी प्रकार का लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसलिए भगवान शांतिदूत बन के गए थे और इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किए थे। तो इसलिए कहते हैं व्यवसिता। व्यवसिता मतलब है बहुत ही संकल्प पूर्वक ये युद्ध को किया जा रहा है। किस लिए युद्ध हो रहा है? महाभारत का युद्ध किस लिए हो रहा था? यत राज्य सुखलोभ है ना, यत राज्य सुखलोभ है ना, कि जो राज्य का सुख भोगने के लिए। तो राज्य का सुख कैसे भोग सकते हैं? न स्वजन हंतुम, अपने ही स्वजन को जब तक हत्या नहीं किया जाएगा तब तक इस राज्य को सुख भोग नहीं सकते हैं ना। और इसमें सब लोग क्या है? उद्यता, सब लोग तैयार होकर खड़े हैं, बस सिग्नल मिले तो फिर काम चालू करेंगे। तो मगर अर्जुन यहाँ पर क्या, अर्जुन का जो भाव है कि अभी सब कुछ होने के बाद भी वो ये कारण प्रस्तुत कर रहे कि युद्ध ना होना ही श्रेयस्कर है। अभी जो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, इसी कुछ ही श्लोक में अर्जुन अपने वक्तव्य रख रहे हैं कि किसी भी रूप से युद्ध को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किंतु भगवान के साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अर्जुन सद आचार मतलब जिस आचरण के माध्यम से हम भगवान के अति प्रिय हो सकते हैं, उस आचरण का प्रभाव से अर्जुन इस प्रकार कार्य से अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी पहले सेंटेंस में लिखते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने ही सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसा पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलता है। हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग भक्त बनने के लिए आए हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतुके त्वयि। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे कि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग वा जगदीश कामये। हे जगत के ईश्वर, ना तो मेरे को धन चाहिए, ना तो मेरे को जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना बड़े बड़े प्रतिष्ठा के द्वारा, बड़े बड़े कवियों के द्वारा मेरा सम्मान चाहिए। तो आपको चाहिए क्या? ना मेरे को चाहिए कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति, भवतार आपके भक्ति मेरे को एकमात्र काम्य, मेरा एकमात्र काम्य है कि आपके भक्ति। कब? इसी जन्म में नहीं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरे जन्म जन्म में एकमात्र काम्य है कि आपके भक्ति। पशु पक्षी है यदि स्वर्गे वाणी रहे, जन्मे जन्मे तब भक्ति रहु बिनद हृदय। मैंने भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखे है कि पशु पक्षी है यदि स्वर्गे वाणी रहे, अगर मैं पशु बनूं या पक्षी बनूं या और कुछ भी बनूं तो कहाँ पे? न स्वर्ग में रहूं या नीरे, मतलब नरक में भी रहूं, कहीं पे भी रहूं, मगर हे भगवान आप मेरे पर इतना ही कृपा कीजिए कि आपके भक्ति हमेशा मेरे अंदर विराजमान हो, या आपके भक्ति करने के लिए मेरे को हमेशा सुख मिले, इस प्रकार का अधिकार मेरे को हमेशा प्राप्त हो। तो भगवान के भक्ति के माध्यम से ही एक्चुअली व्यक्ति गर्हित कर्म से बच सकता है। संसार, ये जो भौतिक जगत है, भगवान ने पहले से ही बता चुके हैं कि ये भौतिक जगत में ये दुखालय है और अशाश्वत है। इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु में दुख छिपा हुआ है और अशाश्वतता, मतलब कोई भी वस्तु इस जगत में
शाश्वत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। मगर इस जगत में अगर हम भगवान के भक्ति करें, अगर भगवान के साथ कनेक्शन रखें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति इस भौतिक जगत से अपने आप को ऊपर रख सकता है। और भौतिक जगत के क्रिया के बारे में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, न स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, भौतिक जगत के प्रभाव से लोग क्या करते हैं, क्योंकि भौतिक जैसे भगवान के अगर भक्ति करते हैं तो फिर धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, और कविता नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए। अगर भक्ति ना करे तो फिर ये सब चाहिए। और जब ये सब चाहिए तो फिर व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ना अपने स्वजन का भी बद्ध कर सकता है। आप इतिहास में जो घटना है, जैसे मुगल साम्राज्य में हम देखते हैं, अपने ही पिता को मार के, अपने ही भाई को मार के सब गद्दी संभाले हैं। ये सर ना, इवन आप इसी में भी देख सकते हो, अपने ही संबंधित है, कौन, दुर्योधन अपने ही भाई है। कितना अच्छा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए थे, कितना अच्छा गुरु उनको मिला था, बचपन से ही कितना अच्छे अच्छे संस्कार में थे, फिर भी भगवान के शरणागति के अभाव के कारण दुर्योधन अपने ही भाई मतलब युधिष्ठिर महाराज, जिनको कहा जाता है अजात शत्रु, जिनका शत्रु है ही नहीं, फिर भी उनको मारने के लिए उद्यत है। कई बार मारने के लिए प्रयास किए थे। महाभारत के युद्ध से पहले पंच पांडव को कई बार संपूर्ण जीवन से मारने के लिए कई बार उद्यत थे या नहीं? महाभारत की कथा अगर सुनोगे, कई बार पंच पांडव को पूरे संपूर्ण जीवन से ही नाम निशान मिटा देने के लिए हमेशा के लिए प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे। तो मगर जो भगवान के साधु भक्त होते हैं, उनके अंदर एक महान गुण का सारे उदय होता है। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्वमहागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्त कृष्णर्गुण सकली संचारे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, जब वैष्णव होते हैं, जब भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, उनके शरीर में सर्व महागुण, समस्त महान गुण क्या होते हैं, आ जाते हैं। सर्व महागण गुण वैष्णव शरीर है, वैष्णव के शरीर में समस्त महान गुण आ जाता है। क्यों? कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संसारे, कृष्ण भगवान कृष्ण के जितना सारे गुण है, उनके सारे गुण आ ही जाते हैं। जैसे कोई अमीर का अगर अमीर घर के अगर पुत्र हो, तो उनका चलना, उनका उठना बैठना, उनके कपड़ा से पता लग जाता है या नहीं? ये पता लग जाता है कि अमीर है। जब कोई कपड़ा पहनता है या चलने का जो स्टाइल है या जो सामान वो व्यवहार करता है, उससे प्रतीत हो जाता है ये बहुत अमीर है। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, वो लोग भगवान के गुण को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के प्रसंग बताए गए, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुना हरार भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासित धावितो बहि। तो कहते हैं यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, तो जिस यस्य अस्ति, जिनके अंदर ही है क्या, भक्तिर भगवत अकिंचना, जो भगवान के प्रति भक्ति है। किस प्रकार भक्ति? ना अकिंचन, अकिंचन मतलब किसी भी प्रकार के इच्छा से रहित, ओके, निष्किंचन भक्ति जिनके अंदर है। सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा, देवता लोग अपने समस्त गुणों के साथ उस भक्त के अंदर निवास करते हैं। मतलब स्वयं देवता
और देवता के सारे गुण वो भक्त के अंदर निवास करते हैं। समझ में ना, दो विषय वस्तु हैं, देवता स्वयं और उनके गुण दोनों ही उस भक्त के अंदर निवास करते हैं। और हरार अगर ऐसे ना हो तो, अगर कोई भगवान के भक्ति ना करे तो हरार अभक्तस्य कुतो महद गुणा, जो हरि के भगवान हरि के अभक्त हैं, भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, उनके अंदर कुतो महद गुणा, उनके अंदर कहाँ से महान गुण को देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि वो मनोरथे नासित, वो मन के रथ के ऊपर आसित होके, मतलब आरूढ़ होते हुए, धावित वही, मतलब वो दौड़ रहा है अपने मन के कारण। क्योंकि इस भौतिक जगत के हर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात वो परिश्रम करता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए, तो इसलिए धावित है। जैसे देखते हो ना, कुत्ता हमेशा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, तो कुत्ते को लगता है कि मैं और कुछ प्राप्त कर लूँ, और कुछ प्राप्त कर लूँ। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, तो भगवान के बाह्यरंग शक्ति के द्वारा वो वशीभूत हो जाते हैं, आइदर भगवान के अंतरंग शक्ति के माध्यम से, नहीं तो भगवान के बाह्यरंग शक्ति के माध्यम से। दोनों ही किसी न किसी एक के वशीभूत होना ही पड़ता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसके आश्रय में रहते हैं? हाँ, अंतरंग शक्ति के माध्यम से, मतलब श्रीमती राधा रानी के अधीन में रहते हैं ना। और जो भगवान के भक्त नहीं होते वो किसके अंडर में रहेंगे? बाह्यरंग शक्ति। तो उसी प्रकार जैसे हम अगर सरकार के नियम को पालन करेंगे तो फिर हम बाहर रहेंगे, अपने सुखी, अपने परिवार के साथ, सभी के साथ आनंद में रहेंगे। अगर सरकार के नियम पालन ना करके सरकार के विरुद्ध में कुछ कार्य करें तो फिर कहाँ रहेंगे? तो जेल भी सरकार का है और जेल के बाहर भी जो एरिया है वो भी सरकार का है। तो फिर दोनों में से हमारे ये अधिकार बनता है कि किसको हम चूज करें ना। इसलिए कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के दैवी शक्ति के ऊपर, भगवान के जो अंतरंग शक्ति का, उनके आश्रय में जाते हैं। और जो भगवान के अभक्त होते हैं वो भगवान के माया शक्ति के द्वारा वो मोहित होते जाते हैं इस जगत में। सही सब गुण है वैष्णव लक्षण, वो सारे गुण होता है किसका लक्षण? वैष्णव के लक्षण होते हैं। और हम तो ये मतलब जितने भी लोग इस क्लास में हैं, एक एक करके अगर गिनती किया जाए तो सब लोग वैष्णव बनने के लिए आए ना। और वैष्णव बनने के लिए निश्चित रूप से घर छोड़े हैं, पीला कपड़ा पहने हैं या लाल कपड़ा पहने हैं या धोती कुर्ता पहने हैं या वृंदावन धाम का आश्रय लिए, सब किसके लिए? वैष्णव के लिए। तो इसलिए सही सब गुण होय वैष्णव लक्षण। जैसे कोई वैष्णव होता है, जैसे कोई चीनी होता है, तो चीनी का लक्षण क्या होता है? हाँ, खारा ना खारा। तो जैसे फिटकिरी और मिश्री दोनों ही रख दिया जाए तो कैसे पता चलेगा? मगर मिश्री और फिटकिरी लगभग एक ही जैसे देखने के लिए है ना, जानते हो ना, फिटकिरी समझते हो ना। तो मिश्री और फिटकिरी दोनों ही एक ही जैसे देखने के लिए होता है, मगर उनका गुण क्या है? अलग अलग है ना। अगर मिश्री को अगर आप चखोगे तो फिर मिश्री के अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मीठा। और फिटकिरी के अंदर खारापन निकलेगा ना। सही सब गुण है वैष्णव लक्षण। वो सारे गुण किसका लक्षण होता है? वैष्णव का लक्षण होता है। और सब कहा ना जाए करी दिग दर्शन। वैष्णव का गुण कितना है? कहते सब ना कहा जाए, मतलब कृष्णदास कविराज को मैं सब बता नहीं सकता हूँ कि वैष्णव का गुण कितना है, मगर एक दिग्दर्शन कर रहा हूँ। दिग्दर्शन मतलब एक दिशा प्रदान कर रहा हूँ। देखो इसी रास्ते में चले जाओ, गौशाला पड़ेगा, मतलब गौशाला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं गौशाला के लिए रास्ता दिखा रहा हूँ, समझा ना। तो उसी प्रकार है, उन सारे गुणों को मैं सारे नहीं बता सकता हूँ, मगर कुछ दिग्दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। सही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहाँ ना जाए करी दिग दर्शन। सब कुछ मैं नहीं बता पा रहा हूँ,
और उसका दिग मतलब दिशा निर्देश कर रहा हूँ कि इसी दिशा में जाइए। क्या क्या है? कृपालु अकृतद्रह सत्यसार सम निर्दश बदन्य मृदु शुचिय किंचन सर्वपकार संत कृष्णैक शरण अकाम निरीह स्थिर विजित षड्गुणम मितभुक अप्रमत्त मानद मानी गंभीर करुण मैत्र किबदक्ष मौनी। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षिप्त रूप में वैष्णव के 26 गुणों के बारे में बताए गए। क्या है? न कृपालु, वैष्णव लोग कहते हैं कृपालु होते हैं ना। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। मैंने वैष्णव ठाकुर जो होते हैं दया के सागर होते हैं। सागर में से जितना भी पानी जितना भी उठा लो वो कमी नहीं पड़ता है, इसलिए कृपालु होते हैं। वैष्णव लोग बहुत कृपालु होते हैं ना। तो और क्या है? किसी के साथ भी वैष्णव झगड़ा नहीं करते हैं। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक ढूंढते रहते हैं किसी के साथ झगड़ा करेंगे, मगर जब वैष्णव होते हैं किसी के साथ झगड़ा को जितना हो सकता है संक्षिप्त में सार समाप्त करें। और सत्य सार, सत्य के ऊपर आधारित रहते हैं और भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, मतलब भगवान सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हैं। सम मतलब सभी के प्रति समान हृदयवान होते हैं और निर्दोष होते हैं। वैष्णव लोग ऑब्वियसली वैष्णव लोग निर्दोषी होते हैं। बदान्य सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। मृदु मतलब धीर होते हैं और शुचि बहुत पवित्रता वैष्णव लोग पालन करते हैं। अकिंचन किसी भी प्रकार के अपनत्व को नहीं रखते हैं। सर्व उपकार सभी के उपकार करते हैं, मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबका उपकार करते हैं। ऐसे नहीं खाली मनुष्य का ही उपकार करते हैं। और शांत रहते हैं और कृष्ण का शरण, वो केवल भगवान कृष्ण का शरण को ग्रहण करते हैं। अकाम, अकाम मतलब भक्ति करते हैं, समझे ना। निरीह, वो निरीह मतलब जो भोले जैसे होते हैं, यस निरीह। स्थिर रहते हैं। विजित षड्गुण, विजित षड्गुण मतलब 6 गुणों का जय कर लेते हैं। 6 गुण दमी 6 दश सधि 6 गुण देहदास, मतलब वाच बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगन एतान बेगन जो विसहेत धीरा। तो 6 गुण जो है वचन को रक्षा करना। विजित षड्गुण मीन्स जो वाच बेगम अपने बोलने का बेग को कंट्रोल करता है, माने बोलता है जब तो फिर किसके बारे में बोलता है? केवल भगवान कृष्ण के बारे में। मन वाच बेगम मनस मतलब मन का बेग को, मन को भगवान कृष्ण में नियोजित कर। वाच बेगम मनस। क्रोध मतलब जब क्रोध को, क्रोध कृष्ण भक्त द्वेषी जने, क्रोध को कृष्ण के भक्त के द्वेषी जो है उनके लिए व्यवहार करता है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध बेगम। और मैंने से क्रोध बेगम। जिह्वा बेगम, जिह्वा को केवल भगवान के कृष्ण के प्रसाद और भगवान के गुण कीर्तन के लिए जिह्वा बेगम। उदर, उदर मतलब पेट, पेट को मतलब आप जानते हैं पेट को भगवान कृष्ण के प्रसाद से ही फुलफिल करना है। और उदर काम कृष्ण कर्मार्पणे, उदर मतलब उपस्थ मीन्स काम, और उसको केवल कृष्ण के कर्म के लिए, मतलब पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तो इस प्रकार षड्गुण को जो जय कर लेते वैष्णव लोग केवल भगवान के अहेतु की कृपा से। मितभुक मतलब उचित मात्रा से भोजन ग्रहण करे, ऐसे नहीं कि कुछ मिल गया तो फिर लपट ले इस प्रकार के। मितभुक और कभी भी किसी के बारे में वो बुराई नहीं चिंतन करते हैं, सभी को मान देते हैं और किसी से मान का अपेक्षा नहीं करते हैं। गंभीर रहते हैं और करुण रहते हैं, सबके प्रति करुणा रखते हैं, सबके प्रति मैत्री भावना करते हैं। और कवि होते वैष्णव लोग भगवान के रचना गुण कीर्तन करते हैं। दक्ष होते हैं, कोई भी कार्य में दक्ष रहते हैं। और मौनी रहते हैं। मौनी मतलब चुप नहीं रहना,
मौनी का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलना, उसको मौन कहा गया है, समझ में ना। तो जो वैष्णव लोग होते हैं तो इन सारे गुणों को अपने हृदय में विकसित कर लेते हैं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, भगवान के शुद्ध साधु भक्त होने के कारण अर्जुन के अंदर ये सारे भावना आया है। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं सही सब गुण है वैष्णव लक्षण। तो भगवान के परम भक्त कौन है? अर्जुन है। भगवान कहते हैं, भगवान जो है वो अर्जुन को निमित्त मात्र में व्यवहार कर रहे थे। तो अगर बेस्ट प्लेयर अगर नहीं होगा तो भगवान कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं ना। तो अर्जुन जो है बेस्ट प्लेयर है, इसलिए अर्जुन के अंदर समस्त गुण है। मगर अभी जो एक प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन अपने ही कार्य से विरक्त रह रहे हैं, तो इस प्रकार का नहीं, क्योंकि सही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए कई दिग दर्शन, समझे ना। मगर कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में देखा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। कभी कभी हमको ये कैलकुलेटर नहीं लेके बैठना चाहिए कि ऐसे हो गया तो फिर ये तो वैष्णव का लक्षण नहीं है। मगर सदाचार का पहले प्रभुपाद जी शब्द निरूपित किए कि अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। तो आप लोग डिवोटी ट्रेनिंग ले रहे हो, न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, तो न्यू डिवोटी ट्रेनिंग सदाचार के लक्षण के पहला रूल क्या है? सदाचार अपने लिए होता है। सदाचार किसके लिए होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल है सदाचार में, वैष्णव सदाचार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा। सदाचार हमेशा अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। तो जब हम देखते हैं किसी वैष्णव के अंदर कि नहीं नहीं ये तो वर्णन क्या है मगर ये तो है ही नहीं, तो इस परिस्थिति में आपको सदाचार का प्रिंसिपल लागू करना है। क्या सदाचार का प्रिंसिपल है? सदाचार जो होता है केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम परिवर्तन खुद होने के लिए आए हैं, दूसरे के लिए, दूसरे को लिए नहीं। जो दूसरे के लिए जब आदेश देंगे वैष्णव लोग तभी हम करेंगे, नहीं तो अपने को ही करेंगे। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं तो उनके अंदर ये सारे गुण मिलता है। और भी बहुत सारे भगवान के भक्त के गुण के बारे में बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तितिक्ष कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। तो इसमें एक शब्द आया है वैष्णव के गुण के बारे में कि अजात शत्रव। तो यहाँ पर जो अर्जुन जो है अभी ये चाह रहे कि नहीं युद्ध ना हो, कोई भी ना मरे, मेरे को कोई राज्य का सुख नहीं चाहिए, मेरे को किसी भी प्रकार का राज्य का सुख नहीं चाहिए, सभी चैन से जिए और किसी का भी हत्या ना हो। तो इसका मतलब अजात शत्रु, मन किसी को भी शत्रु नहीं मानते, जिसका शत्रु कभी जन्म नहीं लिया है। तो इसलिए अर्जुन अपने हृदय का कोमलता को प्रकट कर रहे कि वैष्णव का जो हृदय कोमल होता है वो भाव को प्रकट कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनके अंदर ये सारे गुण को देखा जाता है, भले ही वो कितने ही विपरीत परिस्थिति में जन्म क्यों ना हो। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के घटना में, हरिदास ठाकुर वो किस कुल में जन्म लिए थे? जबन कुल में जन्म लिए थे। मगर जबन कुल में जन्म लेते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो सब अवतार सारे शिरोमणि, जो समस्त अवतार के सार शिरोमणि है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को विजय कर लिए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या होता है ना, जो हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्म लिए थे, इसलिए जो म्लेच्छ लोग थे तो ये चाह रहे थे कि आप ये बोलो कि हमारा जो भगवान है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम और किसी का भजन मत करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र मत करो, तुम हमारे जो धर्म से विच्युत हो रहे हो, और तुमको देखते देखते हो सकता है और दूसरे भी कोई बिगड़ सकता है। इसलिए हरिदास ठाकुर को पहले तो समझा बुझाए, मगर ये हरिदास ठाकुर माने नहीं, अपने ही जिद में टले रहे कि भगवान के नाम ही कृष्ण ही का शरण, मतलब भगवान ही एकमात्र शरण्य है और भगवान ही एकमात्र भजनीय है और भगवान का ही भजन मेरे द्वारा हो पाएगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बहुत ही गंभीरतापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। तो इसलिए यवन लोग क्या कर लेते हैं ना, बहुत चिंतित हो गए थे, इसको क्या करना चाहिए।
तो राजा पूरा भयानक रूप से क्रोधित हो गए कि इसको जीवन से ही मार दो, जान से ही मार दो इसको। तो फिर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बोनस देते हैं, तनख्वाह बढ़ा देते हैं कि इनको एक काम करो, सुपारी क्लियर होते ना, तो उनको पैसा लो और इनको जीवन से ही मार दो, हरिदास ठाकुर को ही जीवन से ही मार दो। तभी हरिदास ठाकुर को मारने के लिए वो आए, वो मारे, 22 बाजार में पिटाई किए, हरिदास ठाकुर खूब पिटाई किए, खूब पिटाई किए, खूब पिटाई किए, मगर भगवान के शरण के जाने के कारण वो हरिदास ठाकुर सोच रहे थे कि ये लोग मेरे को मार रहे हैं, ये लोग निरपराधी है, इनको कुछ पता नहीं है इस सभी के बारे में, इसलिए हे भगवान इनको माफ़ कर दो, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कष्ट मत दो इन लोगों को। हरिदास ठाकुर खुद मार खाते हुए भी दूसरे के प्रति सोच रहे थे, ये वैष्णव है, समझे ना। तो हम इतना एक्सट्रीम प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो अपने अपने स्व अधिकार के अनुसार हम लोग प्रयास करना चाहिए। फिर भी जब हम प्रभुपाद जी के संस्था में हैं, वो प्रभुपाद जी का जितने सारे नियम है अगर उसको हम पालन करते जाएं तो स्लोली धीरे धीरे वो अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। क्रमे सही भक्त हईबे उन्नत, धीरे धीरे वही भक्त उन्नत भक्त में परिणत हो जाएंगे अगर वो नियम को पालन करते रहे तो। जिस प्रकार एक आम अगर जब तक उसके क्या है पेड़ के साथ जुड़ा रहा है तो भले ही वो आम पहले प्रारंभिक अवस्था में उस आम आपके लिए खतरनाक हो सकता है, मगर अगर पेड़ के साथ जुड़ के रहा है तो फिर धीरे धीरे वही आम पकने लग जाता है और वही आम सबसे मधुर हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम प्रभुपाद जी के संस्था में अगर जुड़े रहेंगे, सारे नियम को ठीक रूप से पालन करते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो उन्नत भक्त का जो आचरण है वो हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो हरिदास ठाकुर उसी समय प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए कि हे भगवान इनको छोड़ दीजिए। तो भगवान अभी कन्फ्यूजन में पड़ गए थे कि मैं किनको बचाऊं किनको मारूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब मैं चक्र छोड़ता हूं इनको मारने के लिए तो हरिदास ठाकुर मना करते थे कि इनको मत मारो, हे भगवान इनके लिए क्षमा कर दो। इसलिए भगवान बाध्य होके अपने स्व शरीर को वो चाबुक के प्रहार से ही दिखा दिए। तो इसलिए जब भगवान ने महाप्रकाश लीला किए श्री चैतन्य महाप्रभु, तभी हरिदास ठाकुर को दिखाए कि हरिदास ठाकुर तुम जो 22 बाजार में जो मार खाए थे तुमको क्यों कष्ट नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं मरे? जानते हो इसका कारण? क्योंकि उस 22 बाजार में मैंने ही मार खाया था। समझो ना। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान उसको कितना प्रेम करते हैं और भक्त भगवान को कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान अपने उत्तरी को हटाते हुए दिखाए उनके पीठ के अंदर प्रहार। तो इस प्रकार के हरिदास ठाकुर विपरीत परिस्थिति में भी शत्रु के प्रति भी मित्रता का भावना रखे थे। ये वैष्णव लोगों का गुण है, समझो ना। और देखते हैं कि मृगारी के चरित्र में मृगारी कितने भयानक थे। हाँ, तो वो सभी को अधमरा करके छोड़ते थे, मगर जैसे ही वो नारद मुनि के संस्पर्श में आए, नारद मुनि जैसे ही भगवान के भक्ति के बारे में बताएं तो वो मृगारी परिवर्तन हो गए, है या नहीं? तो भगवान के भक्ति का स्पर्श के माध्यम से वो असद गुण भी सद्गुण में परिणत हो जाता है। और देखिए जो वाल्मीकि ऋषि थे उनका पहला नाम क्या था? दस्यु रत्नाकर था। दस्यु मीन्स डाकू, जो धमकी दे के मार के काट के धन को छीन ले। वही दस्यु रत्नाकर भगवान के भक्ति के माध्यम से क्या बन गए? एक महान भक्त बन गए, जो कि भगवान जन्म लेने से पहले संपूर्ण भगवान की लीला को रचना कर चुके थे। इस प्रकार महाशक्ति को धारण किए थे। इसलिए कहते हैं सर्व महागुण है वैष्णव शरीर है। समस्त महान गुण को वो धारण कर लिए थे। और भगवान रामचंद्र जी जन्म लेने से पहले संपूर्ण रामायण को लिख चुके थे ना। और कौन थे? और कौन सा भक्त जो समस्त ये होने के बाद भी मृगारी ही थे, जो चींटी को भी नहीं मारते थे। पर्वत मुनि के साथ जब नारद मुनि कहे कि जो आपने जो डिसाइपल बनाए थे, जो शिष्य बनाए थे, चलो तो उनको देख के आ जाते कैसे वो भजन साधन कर रहे हैं। जैसे ही पर्वत मुनि के साथ आए
तो मृगारी अपने गुरु महाराज को दर्शन जैसे पता चला कि अपने गुरु आ रहे हैं, तो बड़े उछल कूदल करके आ रहे थे, मन नाच नाच के आ रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने को पर्वत मुनि ने पूछे ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो ठीक है आप ही पूछ लीजिए, मैं कैसे बता, आप जिधर हो मैं भी उधर ही हूँ। तो जाके जब प्रश्न पूछते हैं तो फिर बताते हैं कि रास्ते में आते वक्त कई सारे चींटियाँ थे, तो इसलिए कहीं उनके ऊपर पैर ना पड़ जाए, तो इसलिए मैं हर एक मैंने चरण को बड़े सावधानी पूर्वक रख रहा था और कूद कूद के चल रहा था ताकि कोई चींटी ना मरे। तो ये सब किसके कारण होता है? भगवान के भक्ति के कारण। अर्जुन भगवान के महान भक्त थे। भक्त सी में सखा चेती, भक्त में से अर्जुन को ही भगवान सिलेक्ट किए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सारे महान गुण थे। यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, जिनके अंदर भगवान के प्रति अकिंचन भक्ति उत्पन्न हो जाता है, तो वही व्यक्ति ही के अंदर ही वो देवता सारे गुण के साथ निवास कर लेते हैं। इसलिए वो जब सारे देवता लोगों के साथ जब निवास कर लेते हैं, इसलिए वैष्णव लोगों को सबसे पावन माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए कहते हैं गंगार पर सहले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र कर तो मार्ग। अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाए उसके बाद ये विचार होता है कि इसको पवित्र किया जाए। जब तक डुबकी नहीं लगाए तब तक उसके पवित्रता के ऊपर प्रश्न उठ सकता है। मगर यहाँ पर कहते हैं दर्शने पवित्र कर, जो वैष्णव का दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है ना। क्यों? तमार हृदय सदा, हमने अभी पढ़ा ना, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सवे गुणेश तत्र समासते सुरा। देवता, और देवता में से श्रेष्ठ कौन है? देवानाम यथा अच्युत, मतलब भगवान स्वयं। तमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव परान। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान विश्राम करते हैं। जानते हो जनरली हम जब विश्राम करते हैं तो हम एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं, क्या है? कि कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। कोई हमको, जो विश्राम किया जाता है, एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। और भगवान कहाँ पे विश्राम लेते हैं? वैष्णव लोगों के हृदय में। भगवान वैष्णव लोगों के हृदय में साथ में जाके बैठते हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कि सभी जीव के अंदर परमात्मा होते हैं, समझ में ना। जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तभी वो भाव रूपी कृष्ण के रूप से जागृत होते हैं, और जब हम उसको गुरु का वचन को ठीक ठीक रूप से पालन करते हुए भगवान के भक्ति में लग जाते हैं, तो वही भाव रूपी कृष्ण वो साक्षात मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में, मतलब जितने सारे भक्त लोग होते हैं उनके हृदय में परमात्मा नहीं है, उनके हृदय में कौन है? भगवान है। ये मैंने मतलब ऐसा नहीं कि आपको समझा बुझा के बोल दें, ये साक्षात जीव गोस्वामी का वाक्य है कि भक्त के हृदय में, यहाँ पर भी हम सुन रहे हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जो समस्त इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं उनका नाम है गोविंद। गो मीन्स इंद्रिय, और जिनको सुख प्रदान करते हैं उनका नाम है गोविंद। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव परान। भगवान स्वयं ये बताते हैं कि वैष्णव लोग मेरा प्राण होते। तो इसलिए इस भक्त के अंदर सदाचार गुण, अर्जुन के अंदर अभी सदाचार का गुण जागृत हुआ है। वो ये भगवान के सामने ये प्रस्तुत कर रहे कि किसी भी रूप से किसी का भी हत्या नहीं होना चाहिए। आगे के क्लास में हम सुनेंगे कि भगवान अर्जुन के इस प्रकार भावुकता को हो या शास्त्र का युक्ति को हो किस प्रकार काटते हैं और अर्जुन का किस प्रकार दिग्दर्शन करते हैं। तो भगवान का दो वस्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए, भगवान के प्रति और भगवान के भक्ति के प्रति। जो व्यक्ति निष्ठा उत्पन्न कर लेता है उसी व्यक्ति को ही समस्त गुण सद्गुण को प्राप्त होता है। तो भगवान तो आप जानते हो श्याम सुंदर मुरलीधर,
तो भगवान का भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दास्य अभिलाष रे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दास्य अभिलाष रे। तो यहाँ पर बताया गया श्रीमद् भागवत में क्या क्या है कि भक्ति क्या है ना, स्मरणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम, कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान विष्णु के बारे में, और भगवान के बारे में ही बोलना, भगवान के कीर्तन है। और श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु के बारे में स्मरण करना। जब हम श्रवण ठीक से करेंगे और जब हम कीर्तन करेंगे तो फिर हमारा चित्त शुद्ध होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मरण अच्छे से कर सकते हैं। फिर भगवान के पाद सेवन, जैसे आप परिक्रमा कर सकते हो भगवान के पाद सेवनम, फिर भगवान का पूजा अर्चना कर सकते हो। फिर और क्या रहा, हाँ क्या, भगवान के साख्य भाव में भगवान का सेवा करना, वात्सल्य भाव में भगवान का सेवा करना, माधुर्य भाव में भगवान का सेवा करना, ये सारे भक्ति का क्रिया है। तो इसको अगर हम भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए करें तो उसको भक्ति कहा जाता है। तो इसीलिए भक्ति और भगवान के प्रति जब हम दृढ़ निष्ठा रखेंगे तो भी हमारे अंदर सारे महत् गुण का उदय हो सकता है। ओके, तो आगे के क्लास में हम सुनेंगे किस प्रकार भगवान, लगभग ये एक ही श्लोक के बाद, 2 श्लोक के बाद इस अध्याय का समाप्त होगा। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान अपने मुंह को खोलेंगे और अर्जुन को उपदेश देंगे किस प्रकार अर्जुन के द्वारा जो कुछ भी शास्त्र के द्वारा प्रकट गया जो तर्क है उसको भगवान किस प्रकार समाधान करते हैं, आगे चल के हम सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रखेंगे। 6 बज गए। श्रील प्रभुपाद की